Second part of seventh question. A man observes the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. He walks towards it in a horizontal line through its base on covering 20 meter. The angle of elevation changed to 60 degree. Find the height of the tower corrected to two significant figures. ऑब्जर्वर से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री. वही ऑब्जर्वर जब टावर की ओर वॉक करता है एंड 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है तो उस ऑब्जर्वर से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है. हमें उसी टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक टावर है जिसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 45 डिग्री है. वही ऑब्जर्वर जब टुवर्ड्स द टावर 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री हो जाता है. हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. यहाँ से इसको ए बी सी इस पॉइंट को डी लिखते हैं. सबसे पहले इस बड़े ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे. हमें मालूम है इन ट्राइंगल ए बी सी हमें मालूम है कि यहाँ पर बेस और हाइट की बात हो रही है क्योंकि हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. बेस में हमें ये गिवन है तो रेशो कौन सी लगेगी P ओवर B वाली. P ओवर B कौन सी रेशो होती है tan की. सो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P ओवर B. P क्या होता है परपेंडिकुलर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड. एंगल ये है इसके ऑपोजिट ये तो परपेंडिकुलर कितना है ये H एंड बेस एडजेसेंट साइड दैट इज BC इस बड़े ट्राइंगल में. यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है 45 डिग्री इक्वल्स टू P कितना है H अपॉन BC. tan 45 क्या होता है 1 यहाँ से H अपॉन BC. इसको सॉल्व करेंगे तो BC क्या आ जाएगा इक्वल्स टू H. इसको यहीं पर छोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 1 लेकर. सेकेंड अब इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे. इन ट्राइंगल ADC इसमें tan थीटा कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर H एंड बेस DC. tan 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू H अपॉन ये क्या है DC. DC हमारे पास गिवन नहीं है. DC को हम अगर इन टर्म ऑफ ये 20 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे BC माइनस 20. इस पूरी साइड में से अगर 20 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा DC. तो DC की जगह पर मैं लिखूंगी BC माइनस ये 20. अब BC किसके इक्वल है H के. यूजिंग यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू H अपॉन BC की जगह पर H माइनस 20. अब हम इसको H के लिए सॉल्व करेंगे. हमें हाइट ही कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय H माइनस 20 इक्वल्स टू H. H के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3H माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 इंटू 20 इक्वल्स टू H. H को इस साइड शिफ्ट करेंगे स्क्वायर रूट 3H माइनस इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस H इक्वल्स टू ये माइनस का है दूसरी साइड जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ से टेक H यहाँ से टेक H कॉमन आउट तो ब्रैकेट के अंदर बचा स्क्वायर रूट 3 माइनस यहाँ पर 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू 20. H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू 20 ये ब्रैकेट दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1. अब हमें मालूम है हम कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते तो इसको रैशनलाइज करेंगे. स्क्वायर रूट 3 माइनस है तो यहाँ पर प्लस 1 सेम ब्रैकेट को न्यूमरेटर में लिखेंगे. अब इसको H इक्वल्स टू यहाँ से स्क्वायर रूट 3 इंटू 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. यहाँ से H इक्वल्स टू 20 को एज इट इज लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर. स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अकेला 3
स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट 3 अपॉन ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 3 माइनस 1 1 से 1, यहाँ से h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 23 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2, 2 1 से 2, 2 10 से 20। तो अब यहाँ से h इक्वल्स टू 10 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे 1.732, स्क्वायर रूट 3 अप्रोक्सीमेट इरेशनल नंबर है, अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा h इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1.732 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर आप ऐड करके देख लो 3.00 लिख सकते हैं, इसको 1.732 तो 237.4 कितना आ रहा है हमारे पास 4.732। h इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट होगा, 1 0 है तो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा 47.32, यहाँ से h क्या आ रहा है 47.32 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में मेजरमेंट दे रखी है तो यहाँ पर h इतना आ रहा है। ये क्या है हाइट ऑफ टावर, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करने को बोला था तो 47 राउंड ऑफ करके 47 आ जाएगा क्योंकि ये 5 से लेस है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 47 मीटर।